असफलता से सीखो, एक वैज्ञानिक की कहानी जिसने 100 बार फेल होने के बाद नई खोज की। कहते हैं असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। यह कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। 100 बार प्रयोग विफल हुए, समाज ने उसे पागल कहा, लेकिन उसकी जिद और मेहनत ने उसे अंततः सफल बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो असफलता भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। राजेश एक छोटे से गांव का लड़का था। वह हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव का था। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों और आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचता रहता कि ये सब कैसे काम करते हैं। उसे चीजों को खोलकर देखने और समझने का शौक था। कई बार उसने रेडियो, घड़ी और यहां तक कि अपने घर की टॉर्च भी खोल डाली, जिससे उसकी मां नाराज हो जाती थी। राजेश के पिता एक किसान थे जो मुश्किल से परिवार का गुजारा कर पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। राजेश गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हर विषय में अव्वल रहता था। जब उसने 10वीं की परीक्षा टॉप की तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। राजेश का सपना था कि वह एक वैज्ञानिक बने और कोई ऐसी खोज करे जिससे दुनिया को फायदा हो। उसने शहर जाकर विज्ञान की पढ़ाई करने का फैसला किया। पैसों की तंगी के बावजूद उसने कड़ी मेहनत की और छात्रवृत्ति हासिल कर ली। अब वह एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, लेकिन यहां चुनौतियां कम नहीं थीं। शहर की तेज जिंदगी, बड़े बड़े विद्वानों के बीच खुद को साबित करने का दबाव और सबसे बड़ी बात, असफलता का डर। राजेश को बचपन से बिजली और ऊर्जा के स्रोतों में दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि अगर कोई ऐसी बैटरी बनाई जाए जो ज्यादा समय तक चले और पर्यावरण के अनुकूल हो तो यह दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस विचार के साथ उसने प्रयोगशाला में काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी पहली कोशिश नाकाम रही। उसने एक बैटरी बनाई, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चली। उसने फिर कोशिश की, लेकिन बैटरी बार बार फट जाती थी। लोग उसे ताने मारने लगे। प्रोफेसर ने कहा, राजेश, अगर विज्ञान इतना आसान होता तो हर कोई वैज्ञानिक बन जाता। उसके दोस्त हंसते और कहते, तू बस टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर 100 बार भी असफल होना पड़े तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। राजेश ने अगले 3 सालों तक दिन रात अपनी खोज में लगा दिए। हर दिन नए प्रयोग करता, हर असफलता से सीखता। जब भी उसकी बैटरी फेल होती, वह कारण समझने की कोशिश करता। कभी बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती, कभी उसकी क्षमता बहुत कम होती, कभी रसायनों का सही मिश्रण नहीं बन पाता। ऐसा करते करते 99 बार असफलता हाथ लगी। उसके परिवार, दोस्तों और प्रोफेसरों तक ने उसे सलाह दी कि वह कुछ और करे, लेकिन राजेश का आत्मविश्वास अटूट था। आखिरकार 100वें प्रयोग में उसे सफलता मिली। उसने ऐसा पदार्थ खोज निकाला जो बैटरी को ज्यादा देर तक चलने में मदद करता था। जब उसने अपनी नई बैटरी का परीक्षण किया तो यह पहले की तुलना में 2 गुनी क्षमता वाली थी और कई वर्षों तक चल सकती थी। यह दुनिया के लिए एक बड़ी खोज थी। वैज्ञानिक समुदाय हैरान था कि एक युवा वैज्ञानिक ने इतनी मेहनत और समर्पण से यह कर दिखाया। राजेश का नाम अखबारों में छपने लगा। उसे कई बड़े वैज्ञानिक पुरस्कार मिले। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सबक होती है। अगर उसने 99 बार हार मान ली होती तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होगा जब हम असफल होंगे। लोग हम पर हंसेंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं तो इस कहानी से प्रेरणा लें। याद रखें, असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। डटे रहो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक कोशिश करते हैं।